जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। तो फ्रेंड, हम लोगों ने जो डीयू का जो जीई का पेपर है, हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यूनिट 2 को कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग यूनिट 3 पे चर्चा करेंगे। ये जो जितने भी कोर्स है, बीएससी बीए बीकॉम ऑनर्स हो या बीएससी बीए बीकॉम प्रोग्राम हो, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में सिलेबस पे भी डिस्कशन किया था। ओके फ्रेंड, तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 है हमारा मेजर कॉम्पिटिशन्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स खेले जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड मेजर अवार्ड्स हैं, सभी पे डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स एट इंटरनेशनल लेवल। कि जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल, वहाँ पे कौन कौन से मेजर कॉम्पिटिशन्स खेले जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ओलंपिक गेम्स। फ्रेंड्स, ओलंपिक गेम को भी हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट है समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक एंड थर्ड इज पैरालंपिक्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं समर ओलंपिक क्या होता है। इट हेल्ड्स एवरी 4 years. The Summer Olympics features athletes from around the world competing in various sports. The event promotes international camaraderie and sportsmanship. तो फ्रेंड, समर ओलंपिक जो है वो हर एक 4 सालों पे खेला जाता है, और जो ओवरऑल टोटल जो हमारा वर्ल्ड है उसके जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो इसका मेन मोटिव रहता है ये रहता है कि इंटरनेशनल कैमरेडाइज एंड स्पोर्ट्समैनशिप। यहाँ पर 2 वर्ड आया है, एक है कैमरेडरी एंड सेकंड है स्पोर्ट्समैनशिप। तो आइए इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ये जो है कैमरेडाइज, इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रू अमंग और अ ग्रुप ऑफ पीपल। कि फ्रेंड, जो प्लेयर्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड से जो प्लेयर्स आते हैं उनके बीच में एक सही भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, समझ गए। एंड स्पोर्ट्समैनशिप का भी मतलब यही होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम। तो स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ही यही होता है कि अगर आप गेम कोई चीज़ प्ले कर रहे हो तो आपका जो बिहेवियर है वो अदर प्लेयर के साथ वो अच्छा होना चाहिए। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, पोलाइटली बातचीत करें, ठीक है, क्लियर। और अभी जो रिसेंटली समर ओलंपिक हेल्ड हुआ है वो 2024 में ही पेरिस में। सो फ्रेंड, विंटर ओलंपिक्स, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। विंटर ओलंपिक्स ऑल्सो अकरिंग एवरी 4 years. The Winter Olympics focus on sports played on snow or ice, including skiing, ice skating, and snowboarding. The next Winter Olympics will be held in 2026 in Milan and Cortina d'Ampezzo. फ्रेंड, जो विंटर ओलंपिक जो गेम है ये भी हर एक 4 सालों पे होता है। ये जो जैसे कि आप विंटर नाम से ही स्पेसिफाई है, आप समझ पा रहे होंगे
कि जो इसमें जो गेम होता है वो आइस से रिलेटेड, आइस में आपको आइस स्केटिंग हो गया, स्नो बोर्डिंग हो गया, इस तरीके की जो गेम होती है इस पे ये फोकस रहता है मेजर रूप से। हमारा जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक है वो 2026 2026 में होगा। और कहाँ पे होगा? मिलेन एंड कार्टिना डी एम्पिजो। ये कहाँ पे है? ये सब जो है आपका ये इटालियन सिटी है। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मिलेन एंड कॉर्टिना डी एम्पिजो, ये इटालियन सिटी है। समझ गए? नेक्स्ट हमारे पास है पैरालंपिक्स गेम। देखो, फॉलोइंग द समर ओलंपिक्स द पैरालंपिक गेम्स फीचर्स एथलीट्स with disabilities competing in various sports, highlighting inclusivity and showcasing their extraordinary talent। देखो फ्रेंड, स्टार्टिंग में होता क्या था, जो जितने भी हमारे डिसेबल्ड भाइयों एवं बहनें हैं उनको समाज में कम महत्व दिया जाता था, जिससे कि उनमें जो एक अनइक्वलिटी की भावना थी वो बढ़ रही थी। तो इसी को देखते हुए पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत की गई। जो हमारे जो डिसेबल्ड भाइयों एवं बहनें हैं उनको ये किसी तरह से न लगे कि मैं किसी मामले में कमज़ोर हूँ, उनको लगे कि नहीं हम सब इक्वल हैं, मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये जो होता है समर ओलंपिक, सेम ग्राउंड पे जो समर ओलंपिक्स गेम होती है उसे कंप्लीट होने के बाद पैरालंपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप हाल फिलहाल में ही अभी देखे होंगे कि जो इंडियन प्लेयर हैं नवदीप सिंह, इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया है अभी पैरालंपिक गेम्स में, जेवलिन थ्रो में। अभी जो 2024 में पेरिस में हुआ था उसमें इन्होंने जेवलिन थ्रो में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनको चांस नहीं दिया जाता, पैरालंपिक्स गेम्स नहीं होते, तो क्या ये मेडल जीत पाते? नहीं ना। और अगर हम टोटल मेडल की बात करें तो अभी जो 2024 में जो पैरालंपिक्स गेम्स हुए हैं उसमें इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल एंड 13 ब्रोंज मेडल। इंडिया के नाम हुआ है। तो आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एशियन गेम्स। ये क्या होता है देखते हैं। अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट held every 4 years, the Asian Games involve athletes from across Asia. The most recent game took place in 2023 in Hangzhou, China, promoting unity and cooperation among Asian countries through sports। फ्रेंड देखो, एशियन गेम्स से ही स्पेसिफाई है। हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें जितने भी कंट्रियां आती है उनके प्लेयर एशियन गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक गेम में क्या होता था, पूरा वर्ल्ड में से हर देश के खिलाड़ी लगभग आते थे, लेकिन एशियन गेम में क्राइटेरिया क्या है, जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है हमारा उनमें जो कंट्रियां हैं उनके प्लेयर ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये भी हर एक 4 सालों पे होता है। समझ गए? अभी जो रिसेंट में हुआ था एशियन गेम्स वो 2023 हैंगचू सिटी जो कि चाइना में है वहाँ पर ये गेम खेला गया था। डन, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम, कंडक्टेड एवरी 4 years। द कॉमनवेल्थ गेम्स फीचर्स एथलीट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। द गेम्स एम टू फॉस्टर गुडविल एंड फ्रेंडली कॉम्पिटिशन अमंग मेंबर कंट्रीज, with the next edition scheduled for 2026 in Birmingham, England। दोस्त, ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ये भी हर एक 4 सालों पे होता है। ये आपको याद रखना होगा जो कौन सा गेम
कितने ईयर पे होता है, कौन कौन से कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मेन मोटिव जो होता है वो जो कोई भी जो अलग अलग कंट्रियां हैं उसमें गेम्स के थ्रू उसका जो कॉमन डेवलपमेंट है कंट्री की, उस स्पेसिफाई एरिया की, वो इम्प्रूव हो, और जो मेंबर्स हैं ग्रुप मेंबर्स उनमें एक फ्रेंडली मित्रता की भावना आए। ठीक है, और ये जो गेम है वो 2026 में अब होगा। कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में। किस सिटी में? बिर्मिंघम। इंग्लैंड की जो बिर्मिंघम सिटी है वहाँ पे 2026 में ये कॉमनवेल्थ गेम होगा। 4 सालों पे होता है, तो इससे पिछला बार कहाँ पे हुआ था? 2022। समझिए फ्रेंड, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। देखो ये नेम से ही स्पेसिफाई है। अभी हमने एशियन गेम देखा, उसमें जो एशिया के अंतर्गत जितने भी कंट्रियाँ आती है वो पार्टिसिपेट करते थे उनके प्लेयर। लेकिन साउथ एशियन फेडरेशन गेम में क्या होगा? जो साउथ एशिया है, नॉर्थ साउथ, ये जो साउथ एशिया की जो कंट्री होगी उनके प्लेयर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इससे जो नेबरहुड कंट्रियां हैं उनमें। क्लियर है साउथ एशियन गेम? नेक्स्ट है वर्ल्ड कप। देखो मेजर स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी host their respective World Cups, bringing together nations in a competitive environment. These events are held every 4 years and attract global attention, with the FIFA World Cup next scheduled for 2026 in North America. देखो फ्रेंड, वर्ल्ड कप जो होता है ना वो किसी स्पेसिफिक गेम के लिए स्पेसिफाई नहीं है, ये अलग अलग गेमों के लिए वर्ल्ड कप खेला जाता है। जैसे कि फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट में आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, उसके बाद रग्बी वर्ल्ड कप आपके पास है। और ये किस लिए किया जाता है कि जो एनवायरनमेंट है किसी भी कंट्री की उसमें एक कॉम्पिटिटिव जोन की तरह ट्रीट किया जाए, और ये भी हर एक 4 सालों पे होता है। ठीक है, और जो फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है वो 2026 में होगा। इसका लोकेशन कहाँ रहने वाला है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स, एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर यूनिवर्सिटी एथलीट्स। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, also known as the Universiade, occurs every 2 years. It serves as a platform for showcasing talent in higher education and promoting sports among youth. देखो फ्रेंड, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम से ही आप समझ गए होंगे कि जो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे गेम्स परफॉर्म किया जाता है। जो मान लो जैसे कि आप लोग डीयू के स्टूडेंट हैं, कोई बीएचयू का होगा, ये तो इंडिया का यूनिवर्सिटी का बात हुआ। अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें जो प्लेयर होंगे उनके जो एथलीट्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। समझिए, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपके पास हो गया और बहुत सारे यूनिवर्सिटी। और ये गेम आपको 2 ईयर पे ही होता है, एवरी 2 ईयर। डन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टॉपिक। आई होप कि जो इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों को समझ आया होगा, मेजर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स एस इंटरनेशनल लेवल। समझ गए? अब सेकेंड टॉपिक है हमारे पास इस यूनिट का, मेजर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एट नेशनल लेवल। यानी कि हमारा जो इंडिया है इस कंट्री लेवल पे
कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं जो खेले जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नेशनल गेम्स, ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन every 2 years. The national games is a platform for athletes from various states and union territories to compete at the national level. It promotes sports development and talent identification across the country. देखो फ्रेंड, ये जो नेशनल गेम है ये हर एक 2 साल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके द्वारा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। और इसमें जो हमारे इंडिया में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनके प्लेयर, उनके एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मान लो आप दिल्ली में ही देखो तो JNU है हमारे पास, DU है, और अलग देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया, अदर स्टेट में देखें BHU हो गया आपके पास। अगर हम बिहार की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी हो गया। ये कुछ कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ का मैंने नाम बताया, लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, लॉन्च्ड इन 2020। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। The event aims to identify young talent, encourage participation and enhance the sports culture at the university level. देखो फ्रेंड, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसकी शुरुआत 2020 ईस्वी में ही की गई है। इससे पहले ये नहीं होता था। और ये भी जो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है उन्हीं के एथलीट्स, उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो मेन मोटिव था, उद्देश्य था, वो जो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले यंग लड़के और लड़कियां हैं उनके पास जो टैलेंट है, सभी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को वो अपने देश के सामने रख पाएँ, हमारा जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि स्पोर्ट में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, इसका अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत मिनिमम है। तो इसी को ध्यान में रख करके जो हमारा जो यंग यूथ है उसमें स्पोर्ट कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में की गई थी। समझ गए? सो नेक्स्ट है हमारे पास खेलो इंडिया यूथ गेम्स, established to foster grassroots sports in India. Khelo India Youth Games targets youth aged 17 and below. The games provide a platform for youth athletes to showcase their skills and pivotal in promoting sports at the grassroots level. देखो फ्रेंड, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसकी शुरुआत जो की गई उसमें ध्यान में रखा गया कि हमारा जो यूथ है जिनका एज 17 साल या उनसे कम उम्र, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, 17 ईयर या उनसे कम उम्र की जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको इसमें पार्टिसिपेशन के लिए मौका दिया जाए, वो आए और अपना टैलेंट दिखाएं देश के सामने। और जो ग्रास रूट लेवल है वो हर समाज के हर तबकों तक पहुँचे, समाज का जो हर वर्ग है, हर वर्ग के बच्चे हैं, इसमें वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है? नेक्स्ट है इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स, ऑल इंडिया एंड जोनल। देखो, these competitions allow universities across India to participate in various sports, fostering inter-institutional rivalry and identifying athletes for higher level competitions. They play a crucial role in nurturing sports talent at the university level. देखो, इंडियन यूनिवर्सिटी कंपटीशन जो है
वो ऑल इंडिया या जोन वाइज, इसे जोन वाइज भी बांटा गया है, जोनल इसमें प्ले किया जाता है। उसमें आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी, मान लो एक है डीयू, एक है जेएनयू। तो इनके एथलीट्स के बीच में मान लो एक कंपटीशन होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसी को ये इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स के रूप में आप देख सकते हो। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी एग्जांपल ले सकते हो। जब दो या दो से अधिक यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स एथलीट्स आपस में पार्टिसिपेट करें तो ये इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल चैम्पियनशिप्स। वेरियस नेशनल चैम्पियनशिप्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स आर कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, allowing athletes to compete at the highest domestic level. These championships are crucial for selecting athletes for international competitions and promoting sports development in India. फ्रेंड, ये जो हमारा नेशनल चैम्पियनशिप की शुरुआत की गई थी, इसमें जो हमारा जो डोमेस्टिक लेवल है इसको ध्यान में रख करके जो स्पोर्ट्स का अवेयरनेस है या जो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें हम अधिक से अधिक मेडल कैसे जीतें, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो और उसमें टॉप रैंक लाना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको पढ़ाई करना होगा ना कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे या खुद से सेल्फ स्टडी करोगे। तो उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करे, हमारे पास एक अच्छा मेडल्स आए,